हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं AIB 18 में आने वाले इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सोल्व की प्रैक्टिस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो ड्राफ्ट है वो, इसका आंसर बी हो जाएगा, सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। ओके, ड्राफ्ट वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जो लॉर्ड मैकाले हैं जिन्होंने IPC को ड्राफ्ट किया था, किसको? IPC को, और बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने एविडेंस को ड्राफ्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? अब इनमें से साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस जो है इसका आंसर बी है, एक लेक्स फोरी एविडेंस है। क्या है? लेक्स फोरी। आप वहाँ पे बेयर एक्ट लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेयर एक्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आपको बेयर एक्ट भी पढ़ लो अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द एविडेंस एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट एंड चैप्टर। साक्ष्य अधिनियम में कितने चैप्टर कितने पार्ट है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 पार्ट है और 11 चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा साक्ष्य है ग्राहक नहीं है? मतलब कि कौन से साक्ष्य को हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं? एविडेंस ऑन एफिडेविट, शपथ पत्रों पर दिया गया एविडेंस। ओके, इनको हम नहीं मान सकते, एफिडेविट पे नहीं मान सकते, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उस पर नहीं मान सकते। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस अनअर्थेड बाय द स्नीफर डॉग फॉल्स अंडर। सूंघने वाले कुत्ते द्वारा निकाला गया साक्ष्य आता है। जो कुत्ते होते हैं भाई, जैसे पुलिस वाले डॉगी को लेके जाते हैं तो कोई एविडेंस निकालते हैं डॉगी, तो उसको साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं। तो डी इसका आंसर है, वैज्ञानिक साक्ष्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड द रेलिवेंट फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट मतलब कि विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को जो दिया गया, कौन से सेक्शन में दिया गया? सेक्शन नंबर 5 में दिया गया। ओके, अब इसमें क्या होता है, देखो, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है A और B की लड़ाई हुई, किस कारण हुई, तो फैक्ट इन इशू है, और लड़ाई के बीच कुछ यूज़ किया गया या कुछ है तो रेलिवेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज़ बीन डेल्ट विद। रेस जेस्टे का सिद्धांत कौन से सेक्शन में बताया गया है? इसका सेक्शन नंबर 6। क्या है? सेक्शन नंबर 6 में रेस जेस्टे का सिद्धांत बताया गया है। ओके, एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट में भी दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। कौन से सेक्शन में बताया गया कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस? सुनी बातों को हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं, वो सेक्शन नंबर 6 है। क्या है? सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस हेल्ड दैट द टेप रिकॉर्डेड एंड कन्वर्सेशन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, 7, 8। ओके, मतलब कि किस बात में बताया गया है कि टेप रिकॉर्डेड जो बातचीत होती है वो धारा 6, 7, 8 के अंदर सुसंगत है। ठीक है, टेप रिकॉर्डेड की जो बातें भी मानी जाती है वो 20 का आंसर RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है उसमें बताया गया है। ओके, RM मलकानी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, ये एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। ओके, RM मलकानी, इसको याद कर लेना, केस लो भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रेलिवेंट अंडर। अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। अभियुक्त का आचरण सुसंगत कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है, कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे ये बात की गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्न में से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के सम्मिलित नहीं है? मतलब कि धारा 8 में इन चारों में से किसको नहीं पढ़ते हम? 20 का आंसर इंटेंशन, आज से को नहीं पढ़ेंगे। जब धारा 8 हम पढ़ते हैं तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को पढ़ते हैं हम, उसमें इंटेंशन की बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। शिनाख्त परेड संबंधित नियम कौन से धारा में बताया गया है? ठीक है, यहाँ पे TIP जो होती है, ओके, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, उसके जो कौन से सेक्शन के अंदर बताई गई है? ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर है सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर विच लॉ जो पहचान की कार्रवाई की जाती है
उसको हम कौन सा एविडेंस साक्ष्य मानते हैं? इसका आंसर बी है कोरोबोरेटिव एविडेंस। ओके, संपोषक साक्ष्य हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी? कौन सी धारा षड्यंत्र से संबंधित है? धारा 10 जो है एविडेंस एक्ट की षड्यंत्र से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सेक्शन इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्ली ऑफ एलिबाई? कौन सा सेक्शन प्ली ऑफ एलिबाई से संबंधित है? मतलब अनियंत्रण उपस्थिति से संबंधित कौन सी धारा में बताया गया? धारा 11 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई? अनियंत्रण उपस्थिति का अभिभाग को सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है? प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है जैसे ए और बी है, मतलब ए आरोप लगाता है बी के ऊपर कि बी ने मेरे घर पे चोरी करी है। बी ये बोलता है कि मैं उस दिन तो पंजाब में था, तो बी को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं पंजाब में था, बी को एविडेंस देने पड़ेंगे। तो बर्डन किसके ऊपर है? इसके एक्यूज्ड के ऊपर होता है इसमें। ठीक है, तो एक्यूज्ड को अपने बचाव के लिए वो बर्डन रहता है, उसको कुछ ना कुछ करेगा, बताएगा कि भाई मैं वहाँ पे था, उसके प्रूफ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन? साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? जो एडमिशन है कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 17 में परिभाषित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन जो है स्वीकृतियाँ जो होती है वो कैसे ली जा सकती है? स्वीकृतियाँ लिखित भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील ओनली विद सिविल मैटर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? साक्ष्य अधिनियम में जितने भी सेक्शन है उनमें से सिर्फ यही सेक्शन है उस सिविल मामलों से संबंधित है, धारा 23। ठीक है, ये सिर्फ सिविल मामलों की बात करता है, क्रिमिनल की बात नहीं करता, सिविल की बात करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इन एडमिसिबल अंडर? पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्राहक नहीं है? पुलिस के सामने जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वे नहीं माने जाएंगे, वे कन्फेशन जो है नहीं माने जाएंगे। वो धारा 25 के अंदर बताया गया है, जो एडमिशन माने जाते हैं वैसे मजिस्ट्रेट के सामने ही माने जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।